या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज महानवमी है और आज के दिन देवी मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग बड़ी संख्या में मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिरों में कीर्तन भी हो रहे हैं और जय माता दी के जयकारे से मंदिर गूंजयमान हो रहे हैं। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। राम मंदिरों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इंदौर शहर की हम बात करें तो इंदौर शहर में किस तरह का माहौल मंदिरों में देखने मिल रहा है, माता मंदिरों के साथ ही राम मंदिरों में किस तरह से पूजा पाठ की जा रही है, श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, हम जानेंगे हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी से। पलाश जी, आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है और साथ ही आज रामनवमी भी है, तो ऐसे में आज के दिन की क्या महत्वता है और आज माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, राम मंदिरों में किस तरह का माहौल जो है आज देखने को मिल रहा है? जी रोशनी, राम कण कण में है। राम त्रेता युग से जो है राम की पूजन की जा रही है। कई हजारों वर्षों से राम नवमी का पर्व राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं इंदौर के गीता भवन के श्री राम मंदिर में, जहां पर आज विशेष आरती, विशेष आयोजन होने वाले हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ आपने जो पूछा कि माँ दुर्गा कि आज रात्रि जो है नवरात्रि का आखिरी अंतिम दिन है, तो माँ के भी हम दर्शन करवाने जाएंगे। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर जो एक गीता भवन मंदिर ही ऐसा है जहाँ पर एक तरफ तो भगवान श्री राम है और दूसरी ओर उनके सीधे सामने आप देखेंगे तो माँ का स्वरूप आपको दिखाई देगा। माता दुर्गा का यह मंदिर है, सिद्धेश्वरी देवी है यहाँ, और इनके स्वरूप के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यह मैं बताना यह भी चाहूँगा कि जिस तरह से माँ दुर्गा के 9 दिनों तक उपासना करने के बाद में माँ दुर्गा की रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, उस तरह महानवमी का दिन भी आज विशेष मान्यता रखता है। विशेष आयोजन होते हैं यहाँ पर। जो है इंदौर ही नहीं, हिंदू परंपरा के अनुसार, धार्मिक परंपरा है, हिंदू धर्मों की मान्यता के अनुसार जिस तरह से बात की जाए तो आज के दिन हवन पूजन का विशेष महत्व है। माँ गौरी को याद किया जाता है। माँ गौरी के आज विशेष स्वरूप को, 9 रूपों को याद करके, माँ को आराधना करके, माँ को नमन कर कर आज विशेष आयोजन किए जाते हैं। माँ आरती की जाती है, महा यज्ञ किए जाते हैं। माँ गौरी के समक्ष जो है लगातार जो अपनी जो मुराद जो मांगी होती है वह पूरी होती है, यह माना जाता है। और साथ ही साथ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की शुरुआत आज से होती है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाया जाता है और यहाँ पर हमारे साथ में पंडित जी भी मौजूद हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और बात करेंगे। क्योंकि माना यह भी जाता है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उसी के बाद कई ऐसे प्राचीन मान्यताएं हैं जिसके बाद से ही यहाँ पर जो है हिंदू सभ्यता में परंपरा के अनुसार हजारों वर्षों से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। विशेष पूजन होता है, विशेष आरतियाँ होती है। भगवान के किस रूप को मनाया जाता है, कहाँ पर पूजा होती है, किस तरह से, किस विधि से पूजन किया जाता है, यह तमाम सारी चीज़ों की हम आज बात करने वाले हैं। पंडित जी, जिस तरह से इंदौर शहर में जो जगह जगह पर मूर्ति पूजन की जाती है, भगवान श्री राम के विशेष स्वरूप हैं। यहाँ पर गीता भवन मंदिर में भी भगवान श्री राम का एक विशेष स्वरूप है। क्या स्वरूप है, किस तरह की यहाँ की मान्यता है, कब स्थापना हुई थी, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो श्री रामचंद्र जी हमेशा अपने को लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी के साथ मिलते हैं। पर गीता भवन राम दरबार में जो राम दरबार है, इसमें सपरिवार है और ये राज सिंहासन का है, जिसके दर्शन काफ़ी कम होते हैं और अयोध्या में भी बने तो ऐसा ही बनना चाहिए। इसमें आप देखें राम जी के साथ सीता माता है, इधर जो खड़े हैं लक्ष्मण जी हैं और उनके उल्टे हाथ पे सीता माता के साइड में भरत जी हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के सामने खड़े ही रहते हैं और नीचे शत्रुघ्न जी हैं और उधर हनुमान जी, ये हमेशा आपको बैठी हुई मुद्रा में मिलेंगे। तो यहाँ पे राम जी के साथ उनके चारों भाई, सीता माता, उनके भक्त हनुमान जी, ये सभी हैं और ये राज सिंहासन पे बैठे हैं। जो राज दरबार है इसलिए इसका नाम राम दरबार है।
सीधे राम दरबार, क्योंकि अक्सर तस्वीरों में ज़रूर देखा जाता है कि राम दरबार की तस्वीर घर में ज़रूर लगाई जाती है। भगवान श्री राम की मान्यता है कि भगवान आदि पुरुष है। भगवान श्री राम ने दुनिया में जो है आम जनता को दुनिया को जीना सिखाया है, किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम वह रहे हैं, क्या सीख दी गई है उनके द्वारा, जो त्रेता युग में जो जिस तरह से भगवान की जो मान्यता है उस पर थोड़ा सा बताना चाहिए। देखो, राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए बोलते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम पहले नहीं कहलाए। जब उनका जन्म हुआ, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस टाइम उनको पता पड़ता है कि उनको वल्कल पहन के वनवास के लिए जाना है। जब वो वनवास के लिए गए, सीता हरण हुआ, लंका विजय करके जब वो आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। वो तो थे भगवान, तो उनके लिए तो कुछ भी करना असंभव था नहीं, पर उन्होंने कोई भी मायावी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। एकदम जैसे हम मनुष्य हैं, वैसे ही मनुष्य की तरह उन्होंने लंका विजय की। अगर वो चाहते तो पल भर में सीता जी को वापस ला सकते थे, पर उन्होंने सभी साधारण लोगों का हेल्प ली। हाँ, जैसे सुग्रीव की हेल्प ली, हनुमान जी की हेल्प ली। हनुमान जी की भी शक्तियाँ भूल गए थे, उन्हें भी याद दिलाया। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहलाए कि उन्होंने सब कुछ साधारण तरीके से किया। और राम जी से, उनकी लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। वो सारा आपको कंट्रोल वे में कैसे करना है, वो हम राम जी की लाइफ से सीख सकते हैं। क्योंकि वर्षों से राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और वर्षों से इसकी पूजन जो है हिंदू सभ्यता में, हिंदू मान्यताओं के अनुसार की जा रही है। भगवान श्री राम को कहा जाता है भगवान श्री राम कण कण में, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने कलयुग में राक्षसों के जो है संहार के लिए जन्म लिया था और उसके बाद में एक नई सीख दी दुनिया को। आज के युग में जो जनता है या युवा वर्ग हैं, आप भी युवा ही हैं, लेकिन आप अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अपने दायित्व से, अपने जो कर्तव्य है उससे कहीं ना कहीं भटक रही है, अपनी मर्यादा को भूलती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या भगवान श्री राम की रामायण में इस तरह की कोई सीख है कि आने वाली जो पीढ़ी है भगवान के आचरण को समझे, भगवान की जो उन्होंने जिस तरह से मर्यादा में रहते हुए पूरा जो है राज किया था, जिस तरह से राम राज्य की हम बात करते हैं, वह कैसे वापस लौटेगा? देखो, माना जाता है, जैसे हम देखते भी हैं, अपने महाभारत देखी, रामायण देखी, तो सब जगह हमने देखा कि राम जी ने भी 9 दिन तक तप किया था देवी जी का। उसमें भी देवी जी ने उनका टेस्ट लिया था। अब हमारे साथ तो भगवान ऐसा कुछ करते नहीं है, और सबसे सरल साधना तप कलयुग में ही है। कलयुग में ऐसा क्यों? राम जी को हमने देखा, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, अर्जुन को देखा हमने महाभारत में, उन्होंने बड़े बड़े तप किए हैं। अब हमारे लिए वो सब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो महापुरुष थे। तो भगवान ने कलयुग को बनाया ही ऐसा है। कलयुग में अगर आपने 1 सेकंड एक राम नाम ही ले लिया तो उसी में आपका उद्धार हो जाना है। राम जी को ही हमने देखा, 9 दिन तक उन्होंने माता का तप किया। उसके बाद भी माता ने उनकी परीक्षा ली। 108 उनको कमल के पुष्प चढ़ाने थे, माता ने एक आखिरी टाइम पे गायब कर दिया। अब राम जी तो ध्यान में थे, अब उनका ध्यान भंग हो गया, भैया एक कमल तो गायब हो गया। उन्होंने सोचा, माता कौशल्या तो हमें बचपन में कहा करती थी कि आपके नयन कमल नयन समान है, तो उन्होंने तुरंत पास में पड़ी छुरी उठाई और अपना नेत्र निकाल के अर्पण करने लगे माता को। इतने में माता ने दर्शन दे दिए कि मैं आपका टेस्ट ले रही थी, आपके प्रॉपर थे कमल। तो कलयुग ऐसा समय है कि जिसमें हमें इतना कोई कठिन तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे राम नाम ही अपने आप में एक मंत्र है, तारण मंत्र बोलते हैं ना, जिसे बड़े बड़े 9 मंत्र याद करने की ज़रूरत है ना ही और कुछ, केवल राम का नाम ले लो, सब हो जाएगा। इसमें माना जाता है कि इसके पीछे एक कथा छुपी है, पुरातन कथा है जो रामायण में वर्णित है। कहते हैं कि जो श्री राम के पिता थे दशरथ, राजा दशरथ, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ से जब एक देवता ने उन्हें वरदान दिया था, उसी के बाद में भगवान श्री राम ने उनके घर में जन्म लिया था। क्या कथा है या क्या बताना चाहेंगे आज के दिन? देखो, सबसे पहले तो भगवान जिनके यहाँ भी जन्म लेते हैं वो काफ़ी महापुरुष होते हैं। अब दशरथ जी के घर ही क्यों जन्म लिए? दशरथ जी भी काफ़ी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, काफ़ी महान पुरुष थे। अब दशरथ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ जब भी हम करते हैं, जैसे आज भी नवमी के दिन यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ हम हमेशा कुछ ना कुछ कामना की पूर्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं। अब यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो यहाँ पे आयोजन इस प्रकार होता है
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को गुड़ी पड़वा हम मनाते हैं। गुड़ी पड़वा से 9 दिन यहाँ पे अखंड रामायण पाठ चलता है यहीं पे राम दरबार में। आज सुबह रामायण अखंड पाठ पूर्ण हुआ और हवन चालू हुआ। अब हवन चालू हुआ, हवन ख़त्म होने में 11:15 का समय लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 बजे आरती होगी, महाआरती। और आज से हनुमान जयंती तक यहाँ पे डेली शाम को सुबह भव्य आरती होगी और प्रवचन का आयोजन है। और अपने काशी से श्री राम नरेश्वर जी महाराज पधारेंगे, उनके सानिध्य में सारे कार्यक्रम होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से इंदौर शहर में जगह जगह भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए हैं, जहाँ वहाँ मंदिर है वहाँ पर विशेष पूजन हो रहा है। साथ ही साथ भक्त काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। हम कुछ भक्त भी हैं हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि क्या सीख मानते हैं आज भगवान श्री राम के जो आज जन्मोत्सव है, आज आप पहुँचे हैं मंदिर में, क्या मानते हैं, किस तरह से? जी, हमारे राम भगवान हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। हम उनसे ही सीखे हैं, जो कुछ भी सीखा है हमने कि माता पिता का आदर कैसे करना है। आपने उन्होंने अपने पिता की एक आदेश पे पूरा राजपाट त्याग दिया। और भरत जी से हम सीखते हैं कि अपने भाई को वनवास जाते हुए के बाद भी उन्होंने उनके चरण पादुकाओं से उनका इंतज़ार किया वर्षों। आज वही मानते हैं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के उन किए हुए कर्तव्यों को तो याद रखती है, लेकिन अब खुद नहीं चलना चाहती। क्या कहना चाहिए? देखिए कि मतलब ये कुछ अपनी माता पिताओं के परवरिशों से भी रहता है कि अब मेरा है कि मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इन सब पे। कुछ लोग हैं, आजकल की जनरेशन है कि नहीं मानते बिल्कुल भी, घर वालों की बिल्कुल भी बात नहीं मानते बच्चे। तो जिस तरह से देखिए कि जहाँ एक भक्तों का भी तांता लगा हुआ है, लगातार भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, भगवान के राम दरबार के लिए, यहाँ दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ मान्यताएं जो हैं, जिस तरह से नवरात्रि के 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ दुर्गा के दर्शन के मात्र से ही जो है सारी जिस तरह से बात की जाए रोशनी, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस तरह के आयोजन इंदौर शहर में लगातार हो रहे हैं। इंदौर शहर में आपने देखा कि किस तरह से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं मंदिरों में। और यही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी राम मंदिर है वहाँ पर विशेष आयोजन हो रहे हैं, विशेष आरती का आयोजन है, विशेष प्रसादी का आयोजन है, विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान राम के जन्मोत्सव की तैयारियाँ की गई हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा की जो महानवमी है आज, उसको लेकर के भी विशेष आयोजन है, हवन यज्ञ चल रहे हैं और यज्ञाहुतियों के लिए विशेष तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही साथ भगवान राम के मार्गदर्शन पर, या जिस तरह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम ने जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा की है, उनकी एक आज्ञा पर वह पूरा राजपाट छोड़कर वनवास तक चले गए थे। 14 साल का वनवास काटने के बाद में दोबारा वह वापस लौटे और तब उन्हें उनका जो सिंहासन है वह उनके छोटे भाई ने जिस तरह से सप्रेम भेंट किया, जिस तरह से उन्होंने माना था कि नहीं, मेरे भगवान श्री राम ही इसके जो उत्तराधिकारी हैं और वही राज कर सकते। तो इस तरह की जो मर्यादा है, जिस तरह से परिवार का स्नेह और प्रेम है, आज के समय में रोशनी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और वह सीख जो है, सीखने की और समझने की आवश्यकता है। जी, पलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चैत्र नवरात्र के 9वें दिन मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से मां की पूजा कर रहे हैं। साथ ही राम नवमी पर भी भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। श्रद्धालु में काफ़ी ज़्यादा आस्था देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। राम मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब उमड़ा है। राम के जयकारे मंदिरों में गूंजयमान हो रहे हैं, माँ के मंदिरों में भी माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आज राम नवमी के पर्व पर आदिशक्ति माँ दुर्गा और भगवान राम आप सभी की मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।